डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और इसके बाद कितना टाइम लगता है और साथ में फीस कितनी होती है। ये मतलब जो मेरी एज के लोग होते हैं वो वहाँ पे जाएं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। Okay, let's go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इंशान, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सीन कुछ ऐसा है कि यार मेरा ना शनाख्ती कार्ड बनकर आ चुका है। अब मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को एक कंप्लीट गाइडलाइन दे सकूं कि किस तरीके से आपने कौन-कौन चीज़ें वहाँ पे लेके जानी है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, कौन-कौन सी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको आपने पूरा करना है और इसके बाद कितना टाइम लगता है और साथ में फ़ीस कितनी होती है। ये कुछ अहम चीज़ें जो आपको बता दूँ। असल में सीन कुछ ऐसा है कि जब हम पहली-पहली दफ़ा वहाँ पे जाते हैं तो पहले तो हम थोड़ा-सा ना कन्फ्यूज़ होते हैं। दूसरा ये कि पहली-पहली दफ़ा जाते हैं तो मतलब थोड़ा-सा ना बंदा डामाडोल होता है, उसे आप उर्दू ज़बान में इस तरीके से समझ लें कि भाई बंदा कन्फ्यूज़ भी होता है और बंदा फुल मतलब कॉन्फिडेंट नहीं होता कि भाई आगे जाके क्या होगा, किससे मुलाकात होगी, कौन हमें किस तरीके से गाइड करेगा, कौन-कौन से स्टेप्स फ़ॉलो करने पड़ेंगे और कितनी जल्दी ये सारा काम होगा। सब कुछ मैं आप लोगों को ना आज की वीडियो में बता देता हूँ ताकि आपको आगे जाके कोई मसले मसाइल ना हों। बेसिकली मेरा मकसद ये है कि मतलब जो मेरी एज के लोग होते हैं वो वहाँ पे जाएँ तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी व्लॉग्स के अंदर ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डाल रहा हूँ ताकि काम आसानी से हो जाए। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि भाई मेरा भी यही ख्वाब था कि भाई 18 साल का होते ही मैं पहले जाऊँगा और शनाख्ती कार्ड बनवाऊँगा ताकि मैं पाकिस्तान का मतलब एक ज़ाहिर है शहरी बन सकूँ और साथ में जो है वोट कास्ट कर सकूँ, जो कि एक होता है इंसान का, नौजवान जो होता है, जैसे ही वो 18 का होता है तो उसका पहला ख्वाब ही यही होता है कि वो जाए शनाख्ती कार्ड बनवाए, जो सारा कुछ करे। खैर मैंने इसका व्लॉग भी बनाना था लेकिन और मैंने हैप्पी बर्थडे का भी अपना व्लॉग बनाया था, लेकिन सीन कुछ ऐसा था कि आपको पता है कि आपने अगर ये वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मेरा सारा डेटा डिलीट हो गया था जिसकी वजह से वो वाले व्लॉग्स में अब तक नहीं पहुँचा पाया। खैर अब बात करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स की, उसके बाद फ़ी की और टाइम की कि भाई कितना टाइम लगता है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको चाहिए होगा अपने बे फॉर्म की कॉपी, जो आपका रियल बे फॉर्म है, असली बे फॉर्म, उसकी एक आपने कॉपी निकलवा लेनी है। साथ में अपने अपने वालिदैन जो है, अपनी वालदा और अपने वालिद दोनों के जो शनाख्ती कार्ड है उनकी कॉपी ले लेनी है। उनमें से एक से भी काम हो जाता है लेकिन फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप दोनों की जो है वो कॉपी करा लें। उसके अलावा जो चीज़ आपको चाहिए होगी, अगर आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर का पेपर वगैरह दे चुके हैं और रिजल्ट आ चुका है तो उसका जो अगर असल रिजल्ट कार्ड आ चुका है तो वो आप कॉलेज से ले लेंगे। असल रिजल्ट कार्ड होना ज़रूरी है। और सनद जो है अल्हम्दुलिल्लाह, उस रिजल्ट कार्ड के अलावा जो आपकी मैट्रिक की सनद है या फिर आप वो ले जाएँ। अब मैट्रिक की सनद की फ़ोटोकॉपी ले जाएँ या फिर आप जो आपका असली रिजल्ट कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी ले जाएँ। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट था वो और 10th का जो रिजल्ट था वो ऑनलाइन जो है वो अपना उनके पोर्टल से, बाइस मुल्तान के पोर्टल से निकाला, उसको प्रिंट करवाया ले गया। जो कि वो उन्होंने जो है वो कमेंटेबल नहीं किया, उसको उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है वो हमारे पास कमेंटेबल नहीं है, आप इसकी असली जो कॉपी है वो लेके आएँ, लेकिन असली डॉक्यूमेंट की कॉपी। तो फिर मैं गया, अपनी सनद उठाई स्कूल से और उसके बाद उसकी कॉपी कराई और साथ में फर्स्ट ईयर का जो असली रिजल्ट कार्ड है उसकी आप कॉपी करा लें। इन दोनों में से एक चीज़ आपसे लेंगे, वो चाहे वो सनद हो चाहे वो आपके रिजल्ट कार्ड की कॉपी हो, असली होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें हैं आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने लेके जाने हैं। अपना बेफ़ॉर्म की कॉपी, उसके बाद अपने वालिदैन के जो शनाख्ती कार्ड है उनकी कॉपी, सनद या फिर जो रिज़ल्ट कार्ड है उसकी कॉपी। ये जो चीज़ें आपने इकट्ठी कर ली तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद इसके बाद जो काम शुरू होता है वो है आपकी रिक्वायरमेंट्स का, कि उनको मतलब क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर है जब आप वहाँ पे जाएँगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पेशेंट होके जाना है कि भाई बहुत टाइम लगता है, 2-3 घंटे तो भाई मस्ट है मेरे हिसाब से, जब मैं गया हूँ 2-3 घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं। खैर उसके अलावा जो चीज़ आपके लिए मस्ट है वो आपके वालिदैन होंगे, मतलब आपने अपने वालिद या वालदा में से किसी एक को जो है वो लेके जाना है, ये ज़रूरी है। उनके भी थंबप्रिंट्स वहाँ पे लगते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने वालिदैन में से किसी एक को जो है वो ज़रूर लेकर जाएँ। ये रिक्वायरमेंट्स के अंदर आता है कि भाई रिक्वायर्ड हैं वो दोनों, मतलब आप भी और आपके वालिद साहब भी। अब तीसरा स्टेप, अच्छा ये थंब्स वाला सीन होता है ना, इसमें ये होता है कि आपसे ना बहुत अच्छा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा गाइड भी करता चलूँ ताकि आपको मसला वगैरह वहाँ पे ना हो। तो आपसे ना तेज़ी से ये काम कराया जाता है, जब भी आपकी बारी आएगी तो अपने तेज़ी से आपका नाम लिया जाएगा, भाई फॉर एग्ज़ाम्पल इंशाल्लाह जल्दी से थम्स लगाओ, इंशाल्लाह जल्दी से अपनी 5 फिंगर्स लगाओ। तो वो जो है ना आपकी फिंगर्स जो है वो भी लगवा रहे होते हैं, तेज़ी से करवा रहे होते हैं काम। तो अपने ये नहीं करना कि सुस्त, बिल्कुल ही तेज़ी से आपने काम करना है, जो वो आपको कहना है उसी वक़्त आप कर दें। आपकी पिक्चर भी ली जाएगी वहाँ पे जिससे आई एम नॉट सैटिस्फाइड, कोई भी सैटिस्फाइड नहीं होता अपनी पिक्चर से जो उनके शनाख्ती कार्ड पर लगती है, बिकॉज़ द कैमराज़ आर ओके बट द लाइटनिंग एंड व्हाटएवर जो भी चीज़ें होती है वो फुलफिल नहीं होती, ताकि क्योंकि आपकी पिक्चर भी साफ-सुथरी नहीं आती शनाख्ती कार्ड पे। और सब लोगों को एक ही चीज़ से गिला होता है, वो होता है शनाख्ती कार्ड में जो आपकी पिक्चर होती है उससे। खैर ये चीज़ें आपने जो है वो कर ली, आपकी आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। उसके बाद है फ़ी। अच्छा, मैंने जो अपना शनाख्ती कार्ड बनवाया वो है स्मार्ट कार्ड, तो उसकी फ़ी जो मैंने भरी है, मैंने पे किया वो 750 रुपीज़ है। और अच्छा, अब आप पूछेंगे कि टाइमिंग मतलब कितना टाइम के अंदर आता है, ये बताते होते हैं कि 1 महीने का जो है वो टाइम पीरियड देते हैं। लेकिन जो मेरा था, मैंने तकरीबन आई थिंक 20 मई को अप्लाई किया था एंड बिफोर 20 जून वो आ गया था, आई थिंक 16-17 ऑफ जून, 15-16 ऑफ जून को हमें पता चल चुका था कि भाई आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो आ चुका है और आप आगे रिसीव कर लें।
उसी दिन मैं गया। और जो अच्छा आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपका जो पूरा प्रोसीजर होगा वो मैं आपको थोड़ा-सा आगे चल के बताता हूँ, ताकि आपको सारा दिमाग के अंदर ना सीन क्लियर हो। लेकिन यानी आपने जब आपको आपको एक पर्ची दी जाती है, तो वो आपने जाके देनी होती है और आपको वो शनाख्ती कार्ड निकाल कर दे देते हैं। अब प्रोसीजर बताता हूँ। सबसे पहले जो आपने जाना है और वहाँ पे ना आपने पूछना है, या बिल्कुल ही जो कंप्यूटर पे बैठे होंगे ना लोग, वो आपको देंगे वहाँ पे एक टोकन, कि टोकन आपका नंबर है कि इस नंबर पर जो है वो आपकी बारी आएगी और आपने जो है वो जाना है अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने के प्रोसीजर की तरफ। तो सबसे पहले अपने टोकन ले लेना है और टोकन लेने के बाद सामने कुछ ना स्क्रीन्स लगी हुई होंगी। ज़्यादातर यही होता है कि स्क्रीन्स लगी हुई होंगी जहाँ पर लिखा हुआ होगा, नंबर आ रहा होगा, भाई 4286 4287 देन 428, जो भी आपके नंबर है, तो फिर आपका नंबर भी उसके अंदर होगा। तो अगर आपके वालिदैन आपके साथ नहीं है, तो आप 2-3 नंबर पहले ही, खैर मैंने तो 2-3 नंबर पहले किया था लेकिन वो लेट हो गए थे, तो आपने कम से कम 5-6 लोग रहते हो, आपने जो है ना कॉल कर देनी है, घर के वही वालिदैन को बुला लेना कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल यहाँ पर पहुँच जाएँ, ताकि जो है प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। ये डिपेंड करता है कि टाइम कितना लगता है उनको आने में ना। तो आप कोशिश करें कि 5-7 लोग रहते हो, आप कॉल कर दें। आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम गुज़रते, लेकिन ये है कि जब आप बैठे होते हैं ना, वेट कर रहे होते हैं, तब टाइम बहुत आहिस्ता गुज़र रहा होता है कि भाई पता नहीं कब मेरी बारी आएगी, कब मेरी बारी आएगी। जब 5-6 लोग रह जाते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता और आपकी बारी जो है वो आ जाती है। तो आप कोशिश करें या तो उनको साथ लेकर आएँ, या उनको फिर बहुत जल्द उनको इत्तला दे दें कि भाई मेरी बारी आने वाली है, आप लोग यहाँ पर आ जाएँ। मेरा ये सीन हुआ था कि मेरे जो वाले थे वो थोड़ा-सा ना लेट हो गए थे, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि अब वो जो टोकन था उसे ना रिफ्रेश करवा के आएँ, कि एक और दफ़्तर से। तो फिर हम वहाँ पर गए, साथ ही दफ़्तर था, तो वहाँ पे जाके उसको रिफ्रेश करवाया। उसके भी फिर 7 बंदों के बाद जो है वो हमारा नाम आया, एंड देन वी वेंट फॉर द प्रोसीजर। तो आपने ये ज़रूर कर लेना है कि ये मेक श्योर करना है कि अपनी बारी के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ तैयार हो। अच्छा, अब सीन कुछ ऐसा है कि वहाँ पे ना सबसे पहला काम जो आपसे होगा वो आपकी टोकन जो होगा, टोकन नंबर, वो आप वहाँ पे जो है वो सबमिट करेंगे। एंड देन वो आपसे थम्स लगवाएँगे और जो कुछ भी उन्होंने करना है वो करेंगे, आपके वालिद के थंब लगवाएँगे, 2-3 चीज़ें करेंगे और उसके बाद यू विल बी डन। और 2 से 3 मिनट के अंदर नॉर्मली काम हो जाता है आपका, कि आपके थम्स लगते हैं, उसके अंदर आपकी पिक्चर ली जाती है उसके अंदर, और इसी तरीके से 2-3 मिनट के अंदर आपका जो सारा प्रोसीजर है वो हो जाता है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी फ़ाइल पहले से ना रेडी हो। ये ना हो कि आपके आप वहाँ पे जाओ और आप कहें, ओह! डॉक्यूमेंट तो ये मैं भूल आया हूँ, तो मुझे दोबारा जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि फ़ाइल्स माँगी जाएँगी वहाँ पे। तो आपने क्या करना है, अपनी फ़ाइल्स पहले से रेडी रखनी है। उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, फर्स्ट आपको मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए, उन सब की ना आपने एक तरीके से उसको बना के रखना है, और उसको यानी आपके पास वो चीज़ें रेडी होनी चाहिए। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली तैयार रखना है, तभी आपका थोड़ा-सा ना काम जल्दी हो जाएगा। मैं तकरीबन 4 सवा 4 बजे पहुँचा था और मैं वापसी आया था मगरिब इशा की नमाज़ के बाद। तकरीबन 7-8 बजे जाके हम लोग फ्री हुए थे इस काम से, और फिर जो है वो सारा कुछ हो गया था। और रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, सारा प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बता दिया, टाइम बता दिया। टाइम भी तकरीबन 1 महीना लगता है, और शनाख्ती कार्ड बनवाने के अंदर आपको 6 घंटे, तो मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा हो गया है। और 3-4 घंटे, 2-3 घंटे में आपका उम्मीद है कि हो जाएगा, जिस दिन रश कम हो तो। खैर मुझे बड़ा इसमें ना टाइम लगा, 5-6 घंटे तो मुझे ही लगे थे। खैर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह शनाख्ती कार्ड जो था वो मेरा बन गया है। तो ये मैंने सोचा कि एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचा दूँ, ताकि जब आप शनाख्ती कार्ड बनवाया जाए तो आपको ज़्यादा मुश्किलात ना आए। डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी रखने हैं, अपनी फाइल नहीं अपने रेडी रखनी है। उसके अलावा अपनी क्या चीज़ रेडी रखनी है, अपनी रिक्वायरमेंट्स रेडी रखनी है, अपने वालिद साहब को या वालिदा साहिबा को अपने साथ रखना है। उसके बाद जैसे ही आपका नाम आए, आपने तेज़ी से पटाक जाना है, वहाँ पे पहुँच जाना है, और उस वक़्त जो है वो आपका इंशाल्लाह 2 से 4 मिनट के अंदर काम इंशाल्लाह हो जाता है। एंड देन यू कम बैक होम। और वहाँ पर सबसे मुश्किल चीज़ ये थी मेरे लिए कि वहाँ पे मोबाइल नहीं चलाने देते, जिसकी वजह से आई वाज़ नॉट एबल टू यूज़ मोबाइल एंड रिकॉर्ड एज़ वेल। तो क्योंकि अब मैं मोबाइल यूज़ नहीं कर सक रहा था, और ना ही मैं जो है वो रिकॉर्ड कर पा रहा था, तो मेरा व्लॉग भी कोई अच्छा नहीं बना था। लेकिन जो बना था वो भी आपको पता है, कि जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरा सारा डेटा डिलीट हो गया था, जिसकी वजह से मैं आपको व्लॉग्स नहीं दे पाया। सो यप, दिस वाज़ द वीडियो। इंशाल्लाह मैं एक और काम की तरफ लगा हुआ हूँ डोमिसाइल के अंदर। तो जैसे ही डोमिसाइल मेरा आएगा तो मैं आपको उसका भी कंप्लीट प्रोसीजर बताऊँगा, ताकि आपको मुश्किलात ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली तो सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन ऑन ऑल एज़ वेल। आई शैल मीट यू एंड कैच यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।